नमस्कार। आज के लेक्चर में मैं आपको राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्याओं की जानकारी दूंगी। मृदा एक मूलभूत संसाधन बेसिक रिसोर्स है जिसका कि प्राकृतिक प्रक्रमों नेचुरल प्रोसेसेस तथा मानव के अविवेकपूर्ण व्यवहार इरेशनल बिहेवियर के कारण अवनयन डिग्रेडेशन होता है तथा मृदाएं समस्याग्रस्त हो जाती हैं। अपरदन इरोजन अपक्षालन लीचिंग लवणीयता व क्षारीयता सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी प्रदूषण पोल्यूशन वाटर लॉगिंग जल भराव आदि मृदा से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं। इनमें से राजस्थान में मृदा की प्रमुख समस्याएं अपरदन इरोजन मृदा का लवणीय व क्षारीय होना तथा जल भराव वाटर लॉगिंग जिसे सेम की समस्या भी कहते हैं आदि राजस्थान की मृदा संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। मृदा संबंधित इन समस्याओं के कारण न केवल पर्यावरणीय समस्याएं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं अपितु मृदा के उपजाऊपन फर्टिलिटी में कमी आने के कारण कृषि उत्पादकता एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है जिससे मनुष्य के आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मृदा आधारभूत संसाधन बेसिक रिसोर्स के साथ ही एक बहुमूल्य संसाधन प्रेशियस रिसोर्स भी है। मृदा पर वनस्पति जीव जंतु व मनुष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे मृदा से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स तथा जल ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा कार्बनिक खाद्य ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करते हैं जिस पर मनुष्य व अन्य सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। मानवीय सभ्यता के विकास में भी मिट्टी का आधारभूत बेसिक योगदान है और आधुनिक आर्थिक विकास के मूल में भी कहीं न कहीं मिट्टी ही है। प्राचीन मानव सभ्यताएं एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस उपजाऊ नदी मैदानों फर्टाइल रिवर प्लेन्स में विकसित हुई। यहीं से नगरीकरण अर्बेनाइजेशन की शुरुआत भी हुई। यहाँ कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी जल व विस्तृत मैदान थे जिससे कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे मानव जीवन में स्थायित्व सेटलमेंट आया और मनुष्य अन्य कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करने में सक्षम हुआ व धीरे धीरे वर्तमान उन्नत आर्थिक विकास एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव हो सका। अतः मृदा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए मनुष्य को मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और मृदा को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। प्राकृतिक बलों द्वारा मृदा के
ऊपरी आवरण टॉप सॉइल का अपने स्थान से हटना मृदा अपरदन सॉइल इरोजन कहलाता है। मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल भी कहते हैं। मृदा अपरदन की क्रिया में मृदा का पृथक्करण डिटैचमेंट ऑफ सॉइल, मृदा का परिवहन मूवमेंट ऑफ सॉइल व मृदा का अन्यत्र निक्षेपण डिपोजिशन ऑफ सॉइल सम्मिलित है। मृदा की ऊपरी परत टॉप सॉइल पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स व जैविक तत्वों ह्यूमस से युक्त होती है। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा टॉप सॉइल अपने मूल स्थान से हट जाती है, जिससे मृदा के उपजाऊपन फर्टिलिटी में कमी आ जाती है तथा यह डिटैच्ड सॉइल अन्यत्र जैसे झीलों तालाबों आदि में निक्षेपित डिपॉजिट हो जाती है, जिससे ये प्रदूषित हो जाते हैं तथा इनकी गहराई भी छिछली शैलो हो जाती है। इसी तरह नदियों के ड्रेनेज चैनल में भी मिट्टी निक्षेपित होकर ड्रेनेज को बाधित करती है। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन वैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति में यह प्रक्रिया सामान्य गति से चलती रहती है, जिसमें मृदा निर्माण की दर रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तथा मृदा क्षति की दर रेट ऑफ सॉइल लॉस में संतुलन इक्विलिब्रियम बना रहता है, परंतु मानव की उन्नत आर्थिक क्रियाकलापों एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तथा अविवेकपूर्ण व्यवहार इरेशनल बिहेवियर के कारण प्रकृति में मनुष्य के बढ़ते हस्तक्षेप इंटरफेरेंस से मृदा निर्माण की दर रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन व मृदा क्षति की दर रेट ऑफ सॉइल लॉस में असंतुलन इम्बैलेंस उत्पन्न हो गया है, जिससे मृदा अपरदन की दर तीव्र एक्सिलरेट हो जाती है, जिससे मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत, जिसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे, बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाती है। अतः मृदा अपरदन का तीव्र गति से होना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। किसी भी क्षेत्र में मृदा अपरदन की दर वहाँ की जलवायु, भूमि का ढाल, स्लोप, चट्टानों के प्रकार एवं उनकी विशेषता, वनस्पति आवरण वेजिटेटिव कवर की मात्रा, मिट्टी का गठन टेक्सचर ऑफ सॉइल एवं उसकी विशेषता, वहाँ के भूमि उपयोग प्रारूप लैंड यूज पैटर्न आदि से प्रभावित होता है। पवन, विंड तथा जल वाटर मृदा अपरदन के दो सबसे अधिक उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तीव्र गति से बहती पवन, वर्षा जल तथा नदियों का प्रवाह मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। राजस्थान में भी पवन तथा नदियों का प्रवाह मृदा अपरदन के लिए
उत्तरदायी हैं। पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत से मृदा कणों, सॉइल पार्टिकल्स व पोषक पदार्थों, न्यूट्रिएंट्स का अपने स्थान से हटने की क्रिया मृदा का पवन द्वारा अपरदन कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ उष्ण शुष्क जलवायु, हॉट एंड एरिड क्लाइमेट के कारण रेतीली मृदा, सैंडी सॉइल पाई जाती है, जिसमें नमी, मॉइस्चर की कमी होती है, साथ ही वनस्पति आवरण, वेजिटेटिव कवर की भी कमी होती है, वहाँ तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनें ढीले गठन, लूज टेक्सचर वाली रेतीली मृदा आसानी से बड़े पैमाने पर अपरदित होती जाती है। अतः मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें मृदा अपरदन का सबसे प्रभावशाली कारक है। किसी क्षेत्र में यदि वनस्पति आवरण में लगातार कमी आती जाती है, तो भी वह क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति संवेदनशील, ससेप्टिबल होता है। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं व मृदा में नमी की मात्रा को भी बनाए रखने में सहायक होती हैं। वनस्पति के अभाव में मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर ढीला, लूज हो जाता है, जिससे मृदा सरलता से अपरदित हो जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक पशुचारण, ओवरग्रेजिंग के कारण भी जीव जंतुओं के खुरों, हूफ्स से मृदा की ऊपरी परत ढीली हो जाती है। साथ ही इनके द्वारा नए उगे छोटे पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे भी मृदा अपरदन की दर, रेट ऑफ सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। खनन प्रक्रिया, माइनिंग एक्टिविटीज़ द्वारा भी भूमि की ऊपरी परत की खुदाई, डिगिंग कर दी जाती है, जिससे मृदा आसानी से पवन व जल द्वारा अपरदित हो जाती है। साथ ही खनन प्रक्रिया द्वारा निकले प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स भी मृदा में मिलकर मृदा की गुणवत्ता, क्वालिटी को खराब कर देते हैं, जिससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। राजस्थान में पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क जिले पवनों द्वारा मृदा अपरदन की समस्या से अधिक ग्रसित हैं। यहाँ वनस्पति आवरण रहित रेतीली व शुष्क मृदा का तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनों द्वारा तेजी से अपरदन होता है। पश्चिमी राजस्थान भेड़ बकरी पालन का भी प्रमुख क्षेत्र है, जिससे यहाँ पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ओवरग्रेजिंग मृदा अपरदन की समस्या को बढ़ा देती है। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, पाली, नागौर आदि जिले पवनों द्वारा मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित हैं। पवन अपरदन के कारण राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला
अवशेषी अवस्था रेसिडुअल फेज में है। इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रह गई है तथा यह बहुत कट-फट भी गई है तथा इसमें बहुत से गैप भी उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे होकर पश्चिमी राजस्थान से रेतीली मिट्टी पवन द्वारा उड़कर पूर्वी राजस्थान में फैलकर यहाँ मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन का विस्तार कर रही है। वर्षा जल व नदियों के प्रवाह द्वारा मृदा की ऊपरी पोषक परत के बहने की प्रक्रिया मृदा का जल द्वारा अपरदन कहलाता है। वनस्पति आवरण की कमी होने पर वर्षा जल एवं नदियों द्वारा मृदा का तेजी से अपरदन होता है। पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र भी जल द्वारा मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित होते हैं। जल द्वारा मृदा का अपरदन कई रूपों में होता है, जैसे बौछार या वर्षा बूंद अपरदन, स्प्लैश और रेनड्रॉप इरोजन, चादरी अपरदन, शीट इरोजन, क्षुद्र सरिता अपरदन, रिल इरोजन, अवनालिका अपरदन, गली इरोजन। बौछार अपरदन स्प्लैश इरोजन उस स्थिति में होता है जब वर्षा धीमी व रुक रुक कर होती है, जिससे सतही मृदा ढीली हो जाती है व अपरदित होने लगती है। यह अपरदन ढाल वाले क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों दोनों में सक्रिय रहता है। वर्षा काल में वाही जल रन ऑफ की स्थिति बनने पर मृदा की ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर की मोटाई तक यदि वर्षा जल द्वारा बहने लगती है तो इस प्रकार के अपरदन को चादरी या शीट इरोजन कहते हैं। वनस्पति आवरण के अभाव एवं स्लोपी लैंड्स में इस प्रकार का अपरदन अधिक प्रभावी होता है। भारी वर्षा होने पर तीव्रवाही जल फास्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रन ऑफ द्वारा कई क्षुद्र सरिताएं, रिवलेट्स और वाटर चैनल बन जाते हैं, जो मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का गहराई तक कटाव करने लगती हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स व ह्यूमस का भारी लॉस होने लगता है। इस प्रकार के अपरदन को रिल इरोजन या क्षुद्र सरिता अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन गली इरोजन रिल इरोजन का ही एडवांस फॉर्म है। यदि रिल इरोजन को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो सरफेस रन ऑफ द्वारा मृदा का कई मीटर गहराई तक कटाव होने लगता है, जिससे मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल में कई मीटर गहरी अवनालिकाएं, गलीज बन जाती हैं, जो कि धीरे धीरे स्थायी हो जाती हैं। इसी प्रकार तीव्र जल प्रवाह द्वारा नदियों के तटीय क्षेत्र भी जल कटाव से धंस जाते हैं या ढह जाते हैं। अंडरकटिंग एंड स्लंपिंग ऑफ ड्रेनेज वेज, यह अपरदन सरिता तटीय अपरदन रिवर बैंक इरोजन कहलाता है।
जल अपर्दन वर्षा की तीव्रता अधिक होने, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल व लंबी अवधि, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, मृदा में गाद व मटियार, सिल्ट व क्ले की अधिकता होने पर, तीव्र ढाल होने की स्थिति पर, वनस्पति आवरण की कमी होना, खेतों की जुताई टिलेज होने पर जल द्वारा मृदा अपर्दन अधिक होता है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी जिले जल अपर्दन से अधिक प्रभावित हैं। दक्षिणी राजस्थान में वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे स्थानीय भाषा में वालरा कहते हैं, के कारण वनस्पति आवरण में कमी आई है तथा मृदा का उपजाऊपन, फर्टिलिटी भी कम हुई है, जिससे वर्षा की बौछारों, स्प्लैश तथा वाही जल, रन ऑफ वाटर द्वारा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में मृदा का स्प्लैश इरोजन, बौछार अपर्दन व शीट इरोजन, चादरी अपर्दन अधिक होता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन द्वारा जल के प्राकृतिक प्रवाह, नेचुरल ड्रेनेज में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे जल अपर्दन की समस्या सभी क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में गंभीर समस्या बनी है। ये जिले चंबल नदी द्वारा मृदा अपर्दन से निर्मित गहरी अवनालिकाओं, गलीज द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हैं। चंबल नदी तीव्र गति से गॉर्ज बनाते हुए बहती है तथा वनस्पति आवरण की कमी के कारण यह मृदा को कई मीटर गहराई तक काटकर अवनालिकाएं, गलीज या बीहड़ रवीन्स बनाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में उत्खात भूमि, वेटलैंड टोपोग्राफी का निर्माण हुआ है। ये बीहड़ कृषि व आवागमन की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं और चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र में लंबे समय तक डकैतों का आतंक रहा है। चंबल प्रवाह क्षेत्र के अतिरिक्त जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक आदि जिले भी मृदा के जल अपर्दन द्वारा प्रभावित हैं। इस प्रकार मृदा अपर्दन एक गंभीर समस्या है, जिससे राज्य में मरुस्थलीकरण का विस्तार, बंजर भूमि, बैरन लैंड की मात्रा का बढ़ना, बीहड़ भूमि आदि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मृदा संबंधी अन्य समस्याओं को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।